राधे राधे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल नहा के विराजमान हो गए हैं। अब इनका श्रृंगार होगा, उसके बाद इनकी पूजा अर्चना होगी, फिर इन्हें भोग समर्पित होगा। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल को 7 दिन में कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप देख रहे हैं रितिका ठाकुर को माधव कुश ब्लॉग में। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। कई लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बालक के रूप में करते हैं और उन्हें घर का सदस्य मानते हैं। इस रूप में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि यदि आप हफ्ते में 7 दिन कान्हा जी को अलग अलग भोग लगाएं तो वह अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन लड्डू गोपाल को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिससे मेरे गोपाल जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें अति प्रिय है। तो सोमवार के दिन आप लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर ना हो तो दूध भी आप खिला सकते हैं उन्हें। खीर में चावल का खीर, सेवई या मखाने का खीर भी आप खिला सकते हैं। मंगलवार के दिन लड्डू गोपाल जी को लाल रंग का फल जैसे सेब, अनार आदि भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं और मिठाई में उन्हें लड्डू में समर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन लड्डू गोपाल जी को साग रोटी का भोग लगा सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को साग बहुत पसंद है। गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को यानी लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की मिठाई बहुत पसंद है, तो इसीलिए लड्डू गोपाल को लड्डू, कढ़ी, ज़्यादातर मतलब उन्हें कढ़ी भी बहुत पसंद है, श्री राधा रानी जी को भी और लड्डू गोपाल को भी। तो आप कढ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन मक्खन का भोग लगा सकते हैं क्योंकि ये तो सबको पता है कि लड्डू गोपाल जी को माखन अति प्रिय है। ऐसे में आप शुक्रवार के दिन लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। शनिवार के दिन बाल गोपाल जी को तिल का, बतासे का या फिर खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। खिचड़ी तो वैसे सबके वहाँ बनती ही होगी क्योंकि शनिवार को बोलते हैं शनि भगवान को खिचड़ी अति प्रिय है, इसलिए शनिवार को खिचड़ी उड़द की दाल डाल के बनती है। तो आप शनिवार के दिन लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। रविवार के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत का भोग लगाना बेहतर रहेगा। इससे आप के भगवान भी प्रसन्न होंगे और श्री लड्डू गोपाल जी की कृपा दृष्टि हमेशा आप पे बनी रहेगी। तो ये हुए 7 दिन में हमें अपने गोपाल जी को क्या क्या भोग लगाने चाहिए। और अगर आप लोगों के पास मतलब सबके वहाँ ये सब नहीं होता है तो आप माखन, मिश्री और जो भी आपके रसोई में भोजन पक रहा है आप उन्हें पवा सकते हैं। भोग लगाने के नियम क्या होते हैं? सुबह सबसे पहले घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए, बहुत ही प्रेम से, जैसे लोग अपने बच्चों को उठाते हैं। और इसके बाद उन्हें भोग लगाना चाहिए। पहले उन्हें पानी पिलाना चाहिए, पानी पवाना चाहिए, फिर उन्हें दूध पवाना चाहिए। वहीं दूसरी बार भोग लगाने में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करवाएं जो उन्हें पसंद हो। ध्यान रहे लड्डू गोपाल जी का भोग पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और साफ़ सुथरे और अच्छे किचन में बना हुआ होना चाहिए। वहीं अलग अलग दिन अलग अलग तरह का भोग लगाना बेहतर माना जाता है। इससे हमारे ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं तथा हम पे कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र है त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, हे ईश्वर, जो भी मेरे पास है वह सब आपका ही दिया हुआ है और अब मैं उसी को भोग के रूप में आपको अर्पित करता हूँ। भगवान को भोग लगाते समय इन बातों का अवश्य विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप
भोग लगाने के लिए साफ़ सुथरा और सात्विक होना चाहिए। भोग को तैयार करते समय रसोई अच्छी तरह साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद को मंदिर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 5 मिनट बाद उन्हें उठा लेना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों में भोग को बांट देना चाहिए। भोग लगाने के लिए जिस पात्र का इस्तेमाल कर रहे हैं वे सोने, चांदी, तांबे या पीतल का बना हुआ ही होना चाहिए। तो ये था कि लड्डू गोपाल को भोग 7 दिन में कौन कौन से भोग लगाते हैं जो उन्हें प्रिय हैं और किस मंत्र का जप करना चाहिए तथा प्रसाद किस तरह से बनाना चाहिए और उस प्रसाद का बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।